बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी चाल चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 3 दिन के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच गई है बिहार में इस बार का जो चुनाव है बेहद रोमांचक होने वाला है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोर शोर से मैदान में है। लेकिन इस बार बिहार की सियासत में छोटी पार्टियां तस्वीर बदल सकती है। अगला आधा घंटा करेंगे बिहार की सियासत की हर एक खबर का एक्सरे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बहस छिड़ी है, बल्कि सियासी दलों के बीच में एक तीखी बयानबाजी भी इस समय फिजाओं में है। इस रैली में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मंच का इस्तेमाल विपक्ष पर तीखा प्रहार करने के लिए कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वक्फ बचाओ का नारा लगाने वाले समाजवादी दल जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी समाजवाद की आड़ में नमाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमला न सिर्फ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर था, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया। इस सियासी जंग ने बिहार के चुनावी माहौल को और ज्यादा जटिल कर दिया। तेजस्वी ने मन से ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये कानून कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। इस रैली को विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि बिहार के मुस्लिम वोटर्स, जो कि तकरीबन 17% आबादी का हिस्सा हैं, उनको अपने पाले में किया जा सके। तेजस्वी ने न सिर्फ वक्फ कानून का विरोध किया है, बल्कि मतदाता सूची में बदलाव को लेकर के भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के गरीबों और अल्पसंख्यकों के वोटिंग अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये रणनीति साफ तौर पर मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की थी ताकि महागठबंधन को चुनाव में फायदा मिले। लेकिन बीजेपी ने इस पूरी रैली को मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बताकर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गांधी मैदान, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा के लिए लाखों लोग जुटे थे, वहां तेजस्वी ने संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कहकर संविधान का अपमान किया। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। मैं यह पुनः कहना चाहता हूं, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं यह समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और
मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने आरजेडी और एसपी पर समाजवाद की आड़ में नमाजवाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने हाल ही में इटावा के कथावाचक दिनेंद्र शास्त्री की फीस को लेकर सवाल उठाए, जिसे बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ा। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि जब मुसलमानों को दान दिया जाता है तो विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदू धार्मिक गतिविधियों पर सवाल उठाए जाते हैं। ये बयान बिहार के सियासी माहौल को और गरमाने वाला था, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? इनको माइनॉरिटी से भी मतलब नहीं है। इन समाजवादियों को पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी। कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो सारा विवाद है वो बिहार के चुनावी समीकरण से जुड़ा हुआ है। विपक्ष मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए वक्फ कानून को मुद्दा बना रहा है, जबकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण का हथकंडा बताकर अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोनों पक्षों की ये जो रणनीति है वो बिल्कुल क्लियर है, जातीय और धार्मिक समीकरण के जरिए वोटर्स को अपने पक्ष में करना। लेकिन इस सियासी जंग में संविधान और वक्फ जैसे मुद्दे सिर्फ वोट की राजनीति का हिस्सा बनकर रहेंगे। रैली में उमड़ा जन सैलाब और बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया ये साफ दिखाती है कि बिहार का चुनावी रण आसान नहीं होगा। दोनों पक्षों को जनता का भरोसा जीतने के लिए न सिर्फ बयानबाजी बल्कि ठोस मुद्दों पर भी काम करना पड़ेगा।